ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ है, पेंसिल है, पेन है, पेंसिल बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, रबर है, शार्पनर है और वेफर है। आपने ये मुझे क्यों नहीं बताया कि ऐसे बच्चे हमसे मिले? हमें थोड़ी ही कापियाँ मिलती हैं क्योंकि हमारे माँ बाप बड़े गरीब हैं। ਪੈਨਸਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੋ ਪੈਨਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਦੋ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। एक कापी को कम से कम भी 1.5-2-2.5 महीने, शायद 1 साल तक, जब तक वो पेज फट ना जाए तब तक इस्तेमाल करते हैं बच्चे। ऐसा भारत भी है गांव में। कल सारा दिन निकल जाएगा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, रात हो जाएगी वापस आते हैं। कोई चिंता नहीं, पहाड़ भी चढ़ना है कोई बात नहीं सर। कि ये जो आपका टारगेट पूरा है तो कुछ नंबर कम है। ਤਾਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੋਰ ਸਾਥ ਦੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 150 ਕੇ 200 ਬੱਚੇ स्टेशनरी ਲੈ जाइए। हम पेन इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमें दोबारा पेंसिल से मिटा के फिर दोबारा से उसी कापी को यूज़ में लाना पड़ता है। पहली बार इन लोगों ने ऐसा किया है कि मुझे भी डबल क्रॉस कर रहे थे, लेकिन इस डबल क्रॉस में खुशी है मुझे। मैं बहुत खुशनसीब समझ रहा हूँ आज अपने आप को। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, किस हृदय के हैं, किस दिल के हैं। जब वो मेरे साथ कहानियों में जाते हैं, मेरा फोकस होता है सिर्फ वो कहानी, वो करके वापस आ जाना। उन पहाड़ों में जाते हुए वो अपने आँख कान सब खुले रखते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। उसी का ये जो तस्वीरें आप देख रहे हो उसी का रिज़ल्ट है। मुझे याद भी नहीं, कोई कहानी करने के लिए हम सुरजनदार गए थे, रियासी डिस्ट्रिक्ट में। ये लोग मेरे साथ गए थे। पहाड़ चढ़ते चढ़ते जब थक गए, एक जगह बैठ गए। जो मुझे इन्होंने बताया, वहाँ कुछ बच्चे स्कूल से आ रहे थे, गवर्नमेंट स्कूल से, छोटे बच्चे, 8 से 10 का ग्रुप था। इन लोगों ने उनसे बात की। पता नहीं उन बच्चों ने इनको क्या बताया, वहाँ पर क्या बात हुई। इन लोगों ने फैसला कर दिया कि हमें वापस सुरजनदार जाना है, डिस्ट्रिक्ट रियासी के उन बच्चों तक पहुँचना है, और ये उसी की तैयारी कर रहे हैं। कल सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ ये लोग अपना सफ़र शुरू करेंगे। धीरज साहब हैं श्री गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट से, चरणदीप साहब हैं, उसके बाद मेरे एक साथी और हैं, ये भी मेरी कहानियों का हिस्सा रहते हैं। और इस वक्त जो यहाँ पे मौजूद हैं, दीपक साहब के, धीरज साहब के पिताजी मदद कर रहे हैं। ये साथ नहीं जाएंगे लेकिन मदद कर रहे हैं इनकी। ये क्या कर रहे हैं, पहले मैं इनसे बात कर लेता हूँ। धीरज साहब, ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या चीज़ है, पूरी बात बताएं। सर, हम आपकी स्टोरी में लास्ट मंथ गए थे सूजनधार पे, तो वहाँ पे हम थोड़ी सी आपसे आगे चले गए थे, तो हमने कुछ बच्चे देखे वहाँ पे आते हुए। तो हमने उनके साथ बात की कि आपको आपकी पढ़ाई कैसे चलती है उसके बारे में। तो फिर उन्होंने बात की, हम कापियाँ लेते तो हैं लेकिन हमें थोड़ी ही कापियाँ मिलती हैं क्योंकि हमारे माँ बाप बड़े गरीब हैं। तो हम पेंसिल से कापियों पे चलाते हैं क्योंकि हमें वही कापी दोबारा मिटा के, हम पेन इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमें दोबारा पेंसिल से मिटा के फिर दोबारा से उसी कापी को यूज़ में लाना पड़ता है। अच्छा, उस साइकिल को रिसाइकिल करते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, तो वहीं से मेरे मन में थोड़ा विचार आया कि क्यों ना हम स्टेशनरी की सेवा इन बच्चों के लिए करें। तो मैंने इसके लिए फिर गुरु अमरदास सेवा ट्रस्ट के चरणदीप साहब से बात की। उन्होंने बोला यस। तो हम ये भी उस कहानी में साथ ही थे? हाँ जी बाजी, ये भी साथ है। वही फैसला कर लिया था? हाँ जी बाजी। अच्छा, तो चरणदीप साहब, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। आपने मुझे बनक नहीं लगने दी, लेकिन मेरे कैमरामैन ने कुछ मैसेज पढ़ा किसी ग्रुप में। उन्होंने कहा कि ये लोग कल जा रहे हैं। क्या पूरा क्यों, क्या क्या मिला आपको वहाँ पे, किस तरह से ये फैसला किया? ਭਾਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸਟੋਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਸੁਜਨਦਾਰ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਥੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀ ਕਿਉਂ ਸਰੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਥੱਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਰੁਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 2-3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਾੜ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਥੱਕੇ ਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਸਨ, ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬੈਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਕਾਪੀ ਪਈ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਜੀ, ਪੈਨਸਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਜੋ ਪੈਨਸਲ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੋਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਭੈਣ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਦੋ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 'ਚ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਘਰ, ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਧੀਰਜ ਭਈਆ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਭਾਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਧੀਰਜ ਭਈਆ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਤੋਂ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਅਸੀਂ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਹਦੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸੀ ਸੁਜਨਦਾਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜੋ ਵੀ ਡੋਨਰਸ ਹਨ, ਕੋਈ NRI ਵੀਰ ਸਨ ਜਾਂ ਲੋਕਲ ਵੀਰ ਸਨ ਜੋ ਵੀ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇ ਸੇਵਾ ਪਾਓਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। कितनी कापियां इकट्ठी कर ली, क्या क्या लेके जा रहे हैं, इसमें क्या क्या है? ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਪੀ ਹੈ, ਪੈਨਸਿਲ ਹੈ, ਪੈਨ है, पेंसिल बॉक्स है, ज्योमेट्री बॉक्स है, रबर है, शॉर्पनर है और वेफर है सर। वेफर, चॉकलेट भी जी है। चॉकलेट भी है। तो ये 100 बच्चों का सामान है ये। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਤੇ ਦੇਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੋਏ ਕਿ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਕਲੇਟ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੈਫਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਚਲੇ ਹਾਂ। ठीक है बाजी, कुछ और लोग भी हैं। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम अजीत राठौर है। जी साहब, पैकिंग हो गई? जी सर, अब ऑलमोस्ट पैकिंग होगी। तो क्या लगता है आपको कि खुशी मिलती है ये सब काम करके? अच्छा लगता है सर, दिल में तसल्ली रहती है। किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, कर रहे हैं। समाज को कुछ वापस दे रहे हैं। जी जी, भगवान ने इस काबिल बनाया है कि हम उनको रिटर्न कर सकें, कुछ ना कुछ कर सकें, जो हो सके ज़्यादा से ज़्यादा। कल सारा दिन निकल जाएगा इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, रात हो जाएगी वापस आते हैं, कोई चिंता नहीं है। पहाड़ भी चढ़ना है। कोई बात नहीं सर, पहाड़ तो हम आपके साथ वैसे भी चढ़ जाएंगे। उन बच्चों के चेहरे पे खुशी देखनी है कल। सर वही देखनी है, मेन वही है। आप इस बात को बड़ा ध्यान से सुनिएगा। धीरज साहब ने जो कहा, वो बच्चे पेंसिल से लिखते हैं, जो घर में काम करते हैं उस पर पेंसिल से लिखते हैं। उसका कारण ये है, पेंसिल से, इरेज़र से उसको मिटाकर वापस यूज़ करना। एक कॉपी को कम से कम भी 1.5, 2, 2.5 महीने, शायद 1 साल तक, जब तक वो पेज फट ना जाए तब तक इस्तेमाल करते हैं बच्चे। ऐसा भारत भी है गांव में। मुझे कुछ सवाल हैं, कुछ आपसे धीरे साहब। आपने ये मुझे क्यों नहीं बताया कि ऐसे बच्चे हमसे मिले? मुझे मेरे कैमरामैन ने, एक ग्रुप है आपका, आपने वहाँ मैसेज छोड़ा है, उसने बोला कि ऐसे ऐसी बात है, उन्होंने ग्रुप में मैसेज डाला है तो ये लोग जा रहे हैं। तभी मैंने आप लोगों से बात की कि कब जा रहे हो आप, कल जा रहे हो, मैं आया। आपने मुझसे बात क्यों नहीं की? हम इस पे कहानी करते तो ज़्यादा हेल्प होती, कुछ और लोग भी सामने आते। पाजी हमने पहले कोशिश करने की कोशिश की कि हम कोशिश करें कि हम सेवा कर सकते हैं नहीं कर सकते। आपको लगा हमने कि हम ग्रुप कर में लेंगे? डाला, हाँ मैंने और चरणदीप ने यही कि हम कर लेंगे खुद से। तो हमने शुरू की। फिर मैंने 5 तारीख को और 6 तारीख को अपने NGO ग्रुप में भी ये मैसेज डाला था, लेकिन शायद हो सकता है उन्होंने ना पढ़ा हो, बिजी होंगे। हाँ, busy तो होंगे, मेरे नहीं को उधर से कोई रिस्पांस नहीं आया। तो फिर मैंने अपने जो मेरे जानने वाले थे, मेरे कुछ होलसेलर ब्रदर हैं, मैंने उनको मैसेज किया, 7-8 को किया, उसमें से 3 का मेरे को जवाब आया। तो एक हमारे बाबा जी हैं नानक नगर के, उन्होंने मेरे को 3000 रुपया दिया इसके लिए, सेवा के लिए। एक हमारे कपूर ऑटोमोबाइल्स वाले हैं, उन्होंने मेरे को 1000 रुपया दिया है। और एक मेरी दुकान के सामने ही एक कंस्ट्रक्शंस, शीतल कंस्ट्रक्शंस के नाम से कंपनी है, उन्होंने मेरे को 2000 रुपया दिया था इस सेवा को करने के अब मुझे आप लोग ये बताओ कि ये जो आपका टारगेट पूरा है, तो कुछ नंबर कम है। ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ बस 100 ही है। ਮਤਲਬ 100 ਤੱਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 50 बच्चे तो मायूस हो जाएंगे। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਏ ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ 50-60 ਦੀ ਅਗਰ ਹੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 50-60 ਦੀ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨ, ਪੈਨਸਿਲ, ਕਾਪੀ ਵਗੈਰਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। अच्छा, तो अभी तक 100 का ही हो सका है। ਜੀ 100 ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। 100 बच्चों को आप क्योंकि भाजी एक साल के लिए तो स्टेशनरी मिल जाएगी। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਬਰ ਗਏ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਵੈਟਰ ਵੰਡੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ 60-70 ਬੱਚੇ ਸਵੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ 150-200। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਸਟਾਕ ਹੈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਰਤਾ ਰੱਬ ਹੋਰ ਸਾਥ ਦੇ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਅਸੀਂ 150 ਕੇ 200 ਬੱਚੇ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲੈ ਜਾਈਏ।
आपको कटरा से निकलना है, जम्मू से निकलना है, कटरा से होते हुए रियासी जाना है। लंबा सफ़र है, 3-4 घंटे लगेंगे। इस बीच कोई ना कोई डोनर, कोई ना कोई आप तक पहुंच जाएगा। ज़्यादा नहीं चाहिए, 30-40 बच्चों के लिए और ये यूनिट इकट्ठी हो जाएं। तो आप रास्ते में कोई कॉल करेगा तो आप रुक तो जाओगे, उससे आप बात कर लोगे। आप दोनों के मोबाइल नंबर में डाल दूंगा, दोनों के मोबाइल नंबर में डाल दूंगा। इन बुज़ुर्गों ने बड़ा साथ दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धीरज साहब के पिताजी हैं ये। पैकिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, कल सुबह ये लोग निकल जाएंगे और उन बच्चों के चेहरे पे मुस्कुराहट ज़रूर होगी। उनको और पेंसिल से लिखकर बार बार बिटाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पेन भी लेके जा रहे हैं और स्टेशनरी भी पूरे 1 साल की, उन 100 बच्चों के लिए। टारगेट 150 का है। और ये वीडियो अपलोड करने का मकसद है, ये एक गांव नहीं होगा जिसमें यहाँ ये हालत होगी। आप लोग जो सक्षम हो, जिनको भगवान ने दिया है कुछ, जिनके पास है, अपने गांव में देखिए, अपने आसपास देखिए। यहाँ भी आपको कुछ ऐसी चीज़ दिखती है, उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए, उनकी हेल्प ज़रूर कीजिए, क्योंकि भगवान देख रहा है। और इसलिए शुरुआती दौर में मैंने कहा, मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझता हूँ कि ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हैं। और शायद ये मैसेज मैं नहीं देखता उस ग्रुप में, मेरा कैमरामैन मुझे नहीं बताता, ये सुबह निकल गए होते बिना मुझे बताए हुए। पहली बार इन लोगों ने ऐसा किया है कि मुझे भी डबल क्रॉस कर रहे थे, लेकिन इस डबल क्रॉस में खुशी है। मुझे खुशी है कि ऐसे लोगों के साथ मैं जुड़ा हूं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।